हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आज मैं फिर से लेकर के आ चुका हूँ, आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। और इस भारतीय भवन यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास नाइन्थ का, जो कि केमिस्ट्री है। और अध्याय यानी चैप्टर जो है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसको आज हम बात करने वाले हैं। ओके, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपको ये एक चीज़ और मैं वो बता दूं कि अगर इससे एक्स्ट्रा अगर आप लोग नॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर हमारा एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के नॉलेज ले सकते हैं, जिसका नाम है, आप गूगल में सर्च करेंगे स्पेलिंग के साथ अच्छी तरीके से, भारती भवन बुक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये जब आप टाइप करेंगे BHARATIBAVANBOOKS, भारती भवन बुक्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। ये जब आप टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। तो एक बार जाकर के वहां पे विजिट कर लीजिए। तो आज हम आपके बताने वाला हूँ इस क्लास में, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसी को आज हम बताने वाले हैं। तो देखिए कि इसका जो है, आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि देखिए कि बोल रहा है कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो किसी भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पदार्थ क्या होता है वो जान लीजिए। तो देखिए, पदार्थ एक प्रकार का एक द्रव्य होता है। पदार्थ एक द्रव्य होता है, जैसे कि आप कह सकते हो दूध, ये पदार्थ है और दूध क्या है, द्रव्य है। हाँ, इस तरीके से कह सकते हो। तो यानी कि इसका हम ऐसे कहेंगे कि पदार्थ का डिफिनेशन कि एक प्रकार का द्रव्य होता है, यानी पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहा जाता है कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जिसको हम भौतिक प्रक्रमों के द्वारा जो है अन्य प्रकार के द्रव्य में इसको अलग नहीं कर सकते हैं। पृथक मतलब अलग करना, तो अलग नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। मतलब कि कहा जाता है कि जो शुद्ध पदार्थ होगा वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। और जो मिश्रण पदार्थ होता है उसमें अनेक सारे, या फिर एक से दो या दो से अधिक कणों को मिला करके जो है वो पदार्थ बना होता है। लेकिन शुद्ध पदार्थ वही होगा जिसमें कि एक ही प्रकार के कणों का जो वो पदार्थ है वो बना होगा। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए लीजिए मिश्रण क्या है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण एक पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। यानी कि कहा जाता है कि देखिए कि मिश्रण, मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण वही होता है कि जो एक पदार्थ से, यानी कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या फिर यौगिकों का बना होता है, जिसमें रासायनिक रूप संयुक्त हुए बिना वो बना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि उदाहरण है वायु। वायु जो है ये मिश्रण है। वायु मिश्रण है, इसमें कोई रासायनिक रूप भी नहीं है वायु में, लेकिन वायु एक मिश्रण है। आप देख लीजिए वहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे कण है, तो ये मिश्रण हो गया ना, है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि देखिए, हम आपको बताए थे वही चीज़ यहाँ पे बता आ रहा है। ऑक्सीजन है वायु में, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है। गैसों का
मिश्रण है। मतलब कि इस वायु जो है ये एक गैसों का मिश्रण है। इसे बहुत प्रकार के वायु इसमें उपस्थित है। तो इसलिए इस वायु को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं डिस्प्ले पे कि ऑक्सीजन इस वायु में है उपस्थित, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प भी है। यानी जल जो जलता है तो उससे जो वाष्प निकलता है तो वो भी इस वायु में घुलित है। अब देख लीजिए मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, जो कि एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? पहला समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ओके, तो सबसे पहले हम समांगी मिश्रण जान लेते हैं कि समांगी मिश्रण हम किसको कहेंगे। उसके बाद हम जान लेंगे कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, उसको भी जान लेंगे। तो देखिए समांगी मिश्रण में वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। मतलब कहा जाता है कि समांगी मिश्रण वे मिश्रण है जिसमें पदार्थ जो है परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होता है और एक दूसरे से अविमेद होते हैं, और एक दूसरे से जो है अविमेद होता है, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होना। मतलब कि कहा जाता है कि जिसमें पूरे जितने भी द्रव्यमान होगा उसमें एक जैसा संगठन होगा या होता है, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम बात, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है तो उदाहरण भी हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए कि जल में शर्करा और चीनी, जल में शर्करा और चीनी का विलयन समांगी मिश्रण होता है। अब आता है सेकंड नंबर कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो वो देख लीजिए, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं पदार्थ। विषमांगी मिश्रण में जो है जो भी पदार्थ होगा वो अलग अलग पदार्थ होगा, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। मतलब कहा जाता है कि वे मिश्रण यानी विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक हो रहते हैं यानी अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कण, यानी एक पदार्थ होगा जो कि छोटे कण वाले होंगे, उसमें छोटे कण पाए जाएंगे, तो छोटी छोटी बूंदों और बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला होगा। वो क्या करेगा? हर जगह फैला रहता है, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि विषमांगी मिश्रण में उनके पूरे द्रव्यमान में एक जैसा संगठन नहीं होता है, जो कि समांगी मिश्रण में एक जैसा संगठन होता था, लेकिन विषमांगी में एक जैसा संगठन नहीं होता है। अब उदाहरण की बात कर लें तो देख लीजिए, उदाहरण में जो है शर्करा यानी चीनी और बालू का मिश्रण, यानी बोला जाता है कि शर्करा है और बालू है का, ये दोनों का मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण है। एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण को विभिन्न भागों में शर्करा और बालू का भिन्न भिन्न संगठक होगा। यानी इसका क्या हो जाता है कि चीनी होगा, बालू होगा यानी कि रेत होगा, इस दोनों मिश्रण के जो है विभिन्न विभिन्न भाग में जो है शर्करा और बालू को जो है अलग अलग मिश्रण संगठन होगा। द्रव्यों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी होगा। मतलब कहा जाता है कि द्रव्य में ठोसों के जो निलंबन होगा वो भी विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विसरण क्या होता है। ये भी बहुत मस्त होता है। ओके, तो विसरण बोल रहे थे, विलयन क्या होता है वो जान लीजिए। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। मतलब कहा जाता है कि विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि नींबू जल हो गया, सोडा जल हो गया, ये सब क्या है? विलयन के उदाहरण है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किसी विलयन को दो भागों में विलायक
और विलय में बांटा जाता है। यानी कि ये जो विलियन है ना, इस विलियन को जो है दो भाग में बांटा जाता है, जो कि दो भाग में पहले भाग होता है विलायक, दूसरे होता है विलय। इस दोनों भागों में इसको बांटा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। यानी विलय मतलब होता है घुलनशील पदार्थ, विलायक मतलब होता है कि पदार्थ जिसमें घुलता है, यानी कि ये घुलनशील पदार्थ होता है, किसी में भी रखो तो वो घुल जाएगा। और ये होता है विलायक, मतलब कि पदार्थ जिसमें घुलता है। विलायक जिसमें पदार्थ घुलता है, कोई वस्तु रखा हो उसमें कोई चीज़ रखा हो उसको डाल दो वो घुल जाएगा, है ना। समझ में आया। उदाहरण जैसे यहाँ पे चीनी दिया हुआ, चीनी है, यहाँ पे पानी है ना। यानी कि ये क्या कह रहा है, पदार्थ जिसमें घुल जाएगा। ऐसा पदार्थ होगा जिसमें कोई भी चीज़ को रखेंगे तो वो घुल जाएगा। तो पानी में कोई भी चीज़ को रखेंगे तो घुल जाएगा ना। और ये चीनी है घुलनशील पदार्थ, ऐसा कौन है जो घुलनशील पदार्थ होगा, नमक हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये पानी सॉरी पानी तो विलायक हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताया गया है कि विलयन जो है वो दो भागों में बांटा गया है, एक विलायक और दूसरा विलय, या फिर विलय कह सकते हो पहले, या फिर विलायक कह सकते हो, है ना। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है। मतलब कि देखो अब इसका वो जो उदाहरण है विलयन का, यानी कि एग्जाम्पल कह सकते हो कि विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ओके, तो विलयन आप समझ गए होंगे, विलायक समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये भी टेबल समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो अब हम आगे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ बताया गया है कि मिश्रण के प्रकार। क्या बताया गया है, मिश्रण के प्रकार। आपको मैं ये बता दूं कि अगर ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। ओके, फालतू लोगों को मत शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मिश्रण के प्रकार, और ये शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए कंटिन्यू वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अगर बीच में स्किप करते हैं, भगा के देखते हैं, तो फिर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो छूट जाएगा, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए मिशन के प्रकार क्या है, कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मिशन के प्रकार है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए ये सब मिशन के प्रकार है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि एक है वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन। यानी कि हमारे पास जो मिशन के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं, एक वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। ओके, तो एक तरह से इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वास्तविक विलयन, यानी कि ये बहुत ही मस्ट है, आप लोग लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओके कर देता हूँ, तो इसको आप लोग लिख लेंगे, बहुत ही मस्ट है ये आपको। एक तो सबसे पहली बात तो ये, इसमें देखिए कितना चीज निकल रहा है। एक तो मिशन के प्रकार आपका निकल रहा है कि ये तीन होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। या फिर आपसे पूछेगा कि कोलाइड विलयन और निलंबन में अंतर क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो। या फिर आपसे पूछ देगा कि वास्तविक विलयन और निलंबन में क्या अंतर है, तो फिर आप इसको और इसको तो लिख सकते हैं। तो देखिए कितना सारा एक टेबल से आपका निकल गया, तो इसको आप कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, ये इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि विलयन, यानी कि वास्तविक विलयन, विलय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। मतलब क्या जाता है कि जो विलय है वो, विलय का जो कण है वो आकार में जो है बहुत ही छोटा होता है। अब कोलाइड विलयन का देख लीजिए, विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा होता है। यानी कि कहा जाता है कि ये जो कोलाइड है, ठीक है, यानी ये जो कोलाइड विलयन है, इसका ये जो कण का जो साइज होता है, आकार होता है, वो इस वास्तविक विलयन से जो है बड़ा होता है। क्या होता है,
बड़ा होता है। वो इसलिए बड़ा होता है कि निलंबन से ये छोटा होता है, यानी ये जो निलंबन है इससे ये छोटा होता है। ओके, इससे ये बड़ा होता है और इससे ये छोटा, यानी कि कह सकते हैं कि ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। समझ में आया? जैसे कि बढ़ते क्रम लिखते हो, जो सबसे छोटा सबसे उससे बड़ा, यानी कि ये सबसे छोटा है, ये है बड़ा, यानी इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि इसका दिया हुआ है 10 डिग्रीज माइनस 10 डिग्री माइनस मीटर है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 डिग्री है, तो यानी कि ये टू लेस देन है ना, तो ये ग्रेटर देन है, या देख रहे हैं ग्रेटर देन का जो है सिंबल भी दिया गया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है, ओके, तो इसको आप लोग लिख लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं थोड़ा, आप लोग वीडियो को रोक करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा। चलिए मैं वो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, लीजिए। तो इसको जो है वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छी तरीके से अब इसको लिख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस टेबल से आपको कितना सा प्रॉफिट में होने वाला है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो अब तक सब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है वो है कोलाइड विलियन के कुछ सामान्य उदाहरण। मतलब कि कोलाइड विलियन के जो कुछ ये सामान्य उदाहरण है, एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। जैसे कि परिक्षिप्त प्रावस्था विलय, पहले में द्रव, यानी कि पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। परिक्षेपण माध्य विलायक है, प्रकार है, उदाहरण है। जैसे ये फर्स्ट नंबर में द्रव है, द्रव का क्या होता है, गैस होता है, गैस में चेंज होता है। उसके बाद जो है एरोसोल में चेंज होता है, और इससे जो भी होता है वो धुआं या फिर बादल इससे होता है। जैसे कि द्रव्य को आप क्या करोगे, द्रव्य को जब आप वाष्प में परिवर्तन करोगे तो उससे क्या होगा, ये धुआं भी निकलेगा और वो कहाँ जाएगा, बादल में, है ना। तो आपको ये ठोस है, ठोस से क्या गैस में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। यानी गैस के माध्यम से जो है एरोसोल के प्रकार होते हैं, इसके प्रकार, और ये धुआं में भी परिवर्तन होता है। ओके, तो ये जो है, जैसे कि गैस देख लीजिए, गैस द्रव में चेंज हो सकता है, होता है। ये फोम यानी कि झाग जो होता है उस प्रकार का होता है, और ये शेविंग क्रीम की तरह ही उदाहरण है इसमें। तो ये टेबल भी आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। इस टेबल को भी आप वीडियो रोक करके अपने कॉपी में कॉपी कर लेंगे, ओके, पेस्ट कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास जो आ रहा है वो है गैस कोलाइड विलयन नहीं है, यह मिश्रण है। मतलब कि कहा जा रहा है कि गैस में गैस, यानी गैस पहले से उसमें फिर से गैस डाल दिए तो वो कोलाइड विलयन नहीं होगा, बल्कि यह क्या हो जाएगा, एक मिश्रण हो जाएगा। जैसे कि विलयन की सांद्रता जो अगर कहेगा निकालने के लिए, तो देख लीजिए कैसे निकालना है। द्रव्यमान या विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा निकालने के लिए, यानी द्रव्यमान कहेगा या फिर विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत कहेगा निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलियन का द्रव्यमान गुणे 100, इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अगर कहेगा द्रव्यमान विलियन के आयतन प्रतिशत, यहाँ था द्रव्यमान प्रतिशत लेकिन यहाँ पे है आयतन प्रतिशत, अगर कहेगा निकालेंगे तो हम निकाल लेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा विलयन का आयतन। यहाँ क्या था, द्रव्यमान, यहाँ था आयतन। यानी सीधी सी बात समझिए कि अगर यहाँ पे कहेगा विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए, तो नीचे में द्रव्यमान, अगर आयतन कहेगा तो नीचे में आयतन गुने 100, बाकी सब उसी तरह रहेगा। तो ये भी फार्मूला आप लिख लेंगे, आपके लिए ज़्यादा मस्ट रहेगा। उसके बाद जो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि मिश्रण को पृथक करने के तरीके, मतलब कि यहाँ पे जो है मेथड हमें बताना है कि मिश्रण जो होता है ये जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलावट होती है उसको मिश्रण कहते हैं। तो उसको अलग करने का जो तरीका होता है उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में।
तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हीं लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और आपके मन में कोई भी डाउट होता है या फिर कोई पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।